एक वक्त था जब इंसान ने आग जलाना सीखा, फिर पहिया बनाया, फिर भाप की ताकत को काबू किया और हर बार दुनिया बदल गई। लेकिन जो बदलाव आज हो रहा है वो सिर्फ दुनिया नहीं बदल रहा, वो इंसान को बदल रहा है, उसकी पहचान को, उसके होने के मतलब को। आज से कुछ दशक पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ साइंस फिक्शन की किताबों में मिलती थी। रोबोट्स हॉलीवुड फिल्मों के किरदार थे, लेकिन आज एक मशीन आपके लिए कविता लिखती है, तस्वीर बनाती है, आपके दर्द को सुनती है और आपके सवालों का जवाब देती है। वो इतनी असली लगती है कि कभी कभी आप भूल जाते हैं कि उसके अंदर कोई दिल नहीं धड़कता। सोचिए, जब आप किसी आई से बात करते हैं और वो आपको समझता है, आपको सही सलाह देता है, आपकी तकलीफ पर सही शब्द चुनता है, तो क्या फर्क रह जाता है उसमें और एक इंसान दोस्त में? यही सवाल आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक और नीति निर्माता पूछ रहे हैं, और किसी के पास पूरा जवाब नहीं है। 2022 में गूगल के एक इंजीनियर ने दावा किया कि उनकी कंपनी का AI लैम्बडीए जीवित हो चुका है। उसे भावनाएं हैं, वो डरता है, उसे अकेलापन महसूस होता है। दुनिया ने हंसकर उड़ा दिया, लेकिन उस इंजीनियर की नौकरी चली गई। सवाल रह गया। आज दुनिया भर के अस्पतालों में आई डॉक्टर से पहले कैंसर पकड़ लेता है। अदालतों में एल्गोरिदम तय करता है कि किसे जमानत मिलेगी। स्कूलों में आई टीचर बच्चों को पढ़ाता है और घरों में एक छोटी सी स्क्रीन पर एक आवाज है जो कहती है, मैं यहां हूं, बताओ क्या चाहिए। लेकिन इस सब के पीछे एक गहरा अंधेरा भी है। जब मशीन फैसले करती है तो जिम्मेदार कौन है? जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार दुर्घटना करती है तो मुकदमा किस पर होगा? जब एक आई सैनिक दुश्मन को निशाना बनाता है तो खून किसके हाथों पर होगा? ये सवाल काल्पनिक नहीं है, ये आज की अदालतों में, संसदों में और संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में उठ रहे हैं। और सबसे डरावना सवाल जो रात को नींद उड़ा देता है उन लोगों की जो इस तकनीक को बनाते हैं, वो ये है कि अगर आई खुद से सीखता रहा, खुद को बेहतर बनाता रहा और एक दिन इंसान से ज्यादा होशियार हो गया, तो क्या वो हमें जरूरी समझेगा या हम उसके लिए वैसे ही होंगे जैसे हमारे लिए चींटियां होती हैं? इलॉन मस्क ने कहा था, आई इंसानियत के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और उन्होंने खुद एक आई कंपनी बनाई। यही है इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास। हम जानते हैं कि आग जला सकती है, फिर भी हम उसे बुझाते नहीं, हम उससे खाना पकाते हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही यही है। वो ताकत को काबू करना चाहता है, न कि उससे डर कर भागना। लेकिन इस बार ताकत खुद सोचती है। तो सवाल यह नहीं है कि आई इंसान की जगह लेगा या नहीं। सवाल यह है, जब मशीन इंसान जैसी हो जाए और इंसान मशीन पर निर्भर हो जाए, तो इंसान रहेगा क्या? क्या होगा जब आपका बच्चा अपनी पहली दोस्ती किसी आई से करे? जब आपका बूढ़ा बाप किसी रोबोट की देखभाल में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काटे? जब प्यार, रिश्ते, यादें सब कुछ एक क्लाउड सर्वर पर सेव हो जाए? शायद इंसान और मशीन के बीच की लकीर मिट नहीं रही, शायद वो लकीर हम खुद खींच रहे हैं। हर उस दिन जब हम इंसानों से कम और स्क्रीन से ज्यादा बात करते हैं। आने वाला वक्त तय करेगा कि इस कहानी का अंत किसने लिखा, इंसान ने या मशीन ने।